अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि हमारी बुक में गिवन है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास थर्ड चैप्टर जो है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर था उसके एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका एमसीक्यूज का है। फर्स्ट हम देखते हैं, इन 1869 मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक टेबल अबाउट। 1869 में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, किस बेस पे दिया था? एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या एटॉमिक मेस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, टू ऑप्शन सही हैं। हमने पढ़ा था कि मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था वो उसकी जो बेस थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं, बी भी सही है और सी भी सही है। तो हम दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन सही हैं। और अक्सर एमसीक्यूज ऐसे भी आता है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर दिया था, वो किस किस सन में दिया था। ठीक है, तो हम ऑप्शन होते हैं आपके पास, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 1869 में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। थर्ड वाला देखें, द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन। वो कह रहे हैं जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में एस पी डी और एफ जो होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ पे पीरियोडिक टेबल में जो ये चीज़ें एस पी डी एंड एफ को जो डिवाइड किया गया है, किसके लिए, किस बेस के लिए डिवाइड किया गया है। एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, शेल को सब शेल में डिवाइड करते हैं, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक में। एंड थर्ड वाला देखें, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर नाउन एज। जो फोर्थ पीरियड और फाइव पीरियड होता है वो किस नाम से जाने जाते हैं? शॉर्ट पीरियड से, लॉन्ग पीरियड से, नॉर्मल पीरियड से, वेरी लॉन्ग पीरियड से। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन सही है इसका। ये हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होते हैं। ठीक है, वेरी लॉन्ग नहीं, जस्ट लॉन्ग पीरियड होते हैं। फोर वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डिक्रीज अलोंग द पीरियड। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, उसमें पूछा है कि आप बताएं कि पीरियड में कौन सी चीज़ है जो कि क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड में एटॉमिक रेडियस, थर्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड डी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो बी सही है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा होता है हमारे पास। फिफ्थ वाला देखें, द एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप्स आर नाउन एज। जो 7A के ग्रुप्स होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, हेलोजेंस या नोबल गैसेस। जो ग्रुप ए 7A के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट शो ये एमसीक्यूज है आपके पास। सिक्स वाला देखें, अकॉर्डिंग टू द मोस्टली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। वो कह रहे हैं मोस्ले के अकॉर्डिंग जो उसने पीरियोडिक टेबल दिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ के बुनियाद पर बेस कर रही थी? एटॉमिक साइज पर, एटॉमिक मेस पे, एटॉमिक रेडियस पे या एटॉमिक नंबर पे। हमने पढ़ा था कि मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसने कहा था कि केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, एटॉमिक नंबर। द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। वो कह रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट जो होता है पीरियड्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, मॉडरेट रहता है या सेम रहता है? हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद एट ऑप्शन देखें, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। वो एबिलिटी जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी या शील्डिंग इफेक्ट। इसका बी ऑप्शन सही है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद नाइन वाला देखें, नाइन वाला है, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज नॉर्मल, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज सेम। तो हमने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज एटॉमिक साइज क्या होता है इसका,
डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिफिनिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है। 10 वाला देखें, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, गैसेस हैं, मेटल्स हैं, मेटल, ये नॉन मेटल्स हैं या मेटोलाइट्स हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है मेटल्स। आल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। ये हमारे एमसीक्यूज थे जो हमने सॉल्व किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।